क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन खान। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से आज तीसरी बार पूछताछ करेगी एनसीबी। आर्यन खान ड्रग्स केस में का होगा सवाल जवाब। सोमवार को एनसीबी के सामने पेश नहीं हुई थी अनन्या। पिछले हफ्ते 2 दिन एनसीबी ने किए थे सवाल जवाब। आरोप के बाद दिल्ली पहुंचे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े। विभाग से समन मिलने से किया इनकार। समीर वांखड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत। बोले किसी दूसरी वजह से आया हूं दिल्ली। एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर समीर वांखड़े की मुश्किलें। एनसीबी ने विजिलेंस जांच का ऐलान किया। समीर वांखड़े को पद से हटाने के सवाल पर बोले एनसीबी के डायरेक्टर जनरल, जांच के आधार पर उठाया जाएगा कदम। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट से एनसीबी और समीर वांखड़े को राहत नहीं, दखल देने से इनकार किया। खुद और परिवार पर लगे आरोपों पर बोले समीर वांखड़े, परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अपनी शादी को लेकर भी वांखड़े ने दी सफाई। कहा कि पहली पत्नी शबाना कुरैशी से आपसी सहमति से 2016 में लिया था तलाक। इंडिया सीवे से बोली समीर वांखड़े की पत्नी, समीर हिंदू पिता के बेटे हैं, ईमानदार होने की कीमत चुका रहे हैं। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल ने सहार पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाया। एफिडेविट की कॉपी और सबूत भी सौंपे। प्रभाकर सैल के वकील ने कोर्ट में सुरक्षा की मांग की। कोर्ट ने सुरक्षा देने से कहा। इंडिया टीवी से बोले गवाह प्रभाकर सैल, एनसीबी अधिकारियों ने मुझसे 9-10 ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करवाए थे। प्रभाकर ने किरण गोसावी और सैम के बीच पैसों को लेकर बात करने का भी दावा किया। कहा कि वांखड़े को भी पैसे देने की हो रही थी बात। सीएम उद्धव ठाकरे से बैठक के बाद बोले गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, क्रूज ड्रग्स केस में कोई भी शिकायत करेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। दिलीप वलसे पाटिल ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा कि प्रभाकर सैल को दी गई है सिक्योरिटी। आज सीएम उद्धव और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मिलेंगे नवाब मलिक। समीर वांखड़े के खिलाफ जांच की मांग करेंगे। एनसीबी नेता नवाब मलिक का बयान, मेरी लड़ाई एनसीबी से नहीं व्यक्ति से है। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी लखनऊ पहुंचा, आज कर सकता है सरेंडर। दिल्ली में आज कांग्रेस नेताओं की होगी अहम बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। कांग्रेस की बैठक में सभी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और इंचार्ज शामिल होंगे। सदस्यता अभियान पर भी चर्चा होगी। पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पर सीएम चन्नी बुलाएंगे विधानसभा सत्र। केंद्र पर आदेश वापस लेने का दबाव बनाएंगे। सीएम चन्नी बोले जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, केंद्र आदेश वापस ले। बैठक के साथ आए नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन रिश्ते में साफ दिखी खटास। नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफे पर रहे खामोश, कहा ऑल इज वेल। सर्वदलीय बैठक में साफ नजर आई खटास। सिद्धू के बोलने के दौरान चन्नी बैठक से बाहर गए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में भी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने का करते हैं विरोध। ममता बनर्जी की 2-2 कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य के नियम के मुताबिक ही चलेगा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का निशाना, कहा कि वायरस बीजेपी के लिए सिर्फ ममता वैक्सीन है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, महंगाई को दोगुना कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि झूठ और छलावे की दलदल पर खिलता है बीजेपी का कमल। चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस को लगा झटका। राजेशपति त्रिपाठी और ललितेश त्रिपाठी ने टीएमसी का दामन थामा। दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। कल सरयू नदी के तट पर भी आरती होगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर सभी देशवासी एक टीम की तरह करेंगे काम तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज देश भर में प्रदर्शन करेंगे किसान संगठन। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग करेंगे। लखीमपुर हिंसा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा था। हरीश रावत और हरक सिंह में मिट रही दूरियां। चुनाव से पहले हरक सिंह ने हरीश रावत को बड़ा भाई बताया। हरीश रावत ने हरक सिंह के आपदा में प्रभावित लोगों की मदद की गुहार लगाई। कहा कि मुश्किल में सभी साथ करते हैं काम। जम्मू कश्मीर दौरे के आखिरी दिन पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। रात में कैंप में ही रहे। अमित शाह ने अचानक रुकने का फैसला किया। सीआरपीएफ कैंप में जवानों के संग डिनर भी किया। अमित शाह ने बढ़ाया जवानों का हौसला। जवानों ने सेल्फी ली। कहा कि हमारा दिन बन गया। पुलवामा में बोले अमित शाह, कश्मीर में पत्थरबाजी आम बात थी, इसमें बहुत हद तक आई है कमी। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में जनसभा को भी संबोधित किया। मंच पर पहुंचते ही मंच से बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया। अमित शाह का जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा, 370 हटने के 2024 तक बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कश्मीर में 70 साल तक 3 परिवार राज करने वाले पर बरसे अमित शाह। कहा कि परिवार वाली दादागिरी अब बंद हो गई है। श्रीनगर के डल झील में शिकारा महोत्सव में शामिल हुए अमित शाह। एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। पुलवामा के काकपुरा पुलिस स्टेशन के पास आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, कोई नुकसान नहीं। आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में होंगी बैठक। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को 18वें आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लेंगे और ब्रुनोई के सुल्तान ने न्योता दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, सरकार में बड़े स्तर पर होता है ईगो।
गडकरी ने कहा कि सरकार को लगता है कि उनके पास सारी जानकारी होती है, इसलिए नहीं लेते लोगों से सलाह। गडकरी ने यह बात ऐप की लॉन्चिंग पर कही। गडकरी ने कहा कि अच्छे आदमी को निंदा करने वाले शख्स को रखना चाहिए साथ। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया कंसल्ट ऐप। सिर्फ एक कॉल से 65 विषयों पर मिलेगी जानकारी। प्ले स्टोर में जाकर consult.in टाइप करना होगा। जिस मुद्दे पर बात करना चाहे उसके एक्सपर्ट से आप कनेक्ट हो सकते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने देशवासियों को भरोसा दिया, हमारे पास बिजली की है पर्याप्त मात्रा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सड़क पर खड़े होकर फोन पर ही ले डाली खंडवा में सभा। मोबाइल की रोशनी में हुई जनसभा। शिवराज सिंह चौहान ने जोबोट में भी रैली की, कहा कि विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। एमपी के जोबट में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर बरसे सिंधिया। बोले आईफा के लिए समय था, जनता के लिए नहीं। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी थी। कोरोना में कमलनाथ ने शासन की एक बैठक तक नहीं ली थी। लगातार 9वीं बार टीआरएस के अध्यक्ष चुने गए के चंद्रशेखर राव। समर्थन में बड़ी संख्या में उमड़े समर्थक। दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मलेरिया रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भर्ती हुए हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह केस में केंद्र के संपर्क में है महाराष्ट्र पुलिस। चांदीवाली कमीशन के सामने अभी तक पेश नहीं हुए हैं परमबीर। महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में, सभी कानूनी पहलू पर होने का है बात। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से आए तबाही का आकलन किया जा रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। बाढ़ बारिश में जिनके घर टूटे हैं उन्हें उत्तराखंड सरकार देगी 1.5 लाख रुपए की मदद। पहले यह राशि 95,000 थी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में खराब मौसम के कारण मुंबई से आए 3 पर्यटकों की मौत। किन्नौर के जांगला जा रहे थे। किन्नौर प्रशासन ने सभी ट्रैकिंग एग्जीक्यूटिव्स पर लगाया है बैन। मौसम खराब होने की वजह से एक्टिविटीज पर यह फैसला। शिमला में बर्फबारी के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है और भारी बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। बहुत खराब से संतोषजनक पर पहुंची है। तमिलनाडु के सेलम में वाटरफॉल में फंसी महिला और बच्चे को रेस्क्यू किया गया। अचानक से बढ़ा था पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 लड़के नदी की तेज धार में गिरे, बाद में सुरक्षित बाहर निकले। मुंबई में पॉट होल में गिरकर 2 बच्चों की मौत, घरवालों का रो रो कर बुरा हाल। सीरम इंस्टीट्यूट ने DCGI को भेजा आवेदन। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए मांगी नियमित मार्केटिंग की इजाजत। दिल्ली में छठ से पहले भक्तों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान। 10,000 लोगों को किया जाएगा वैक्सीनेट। देश में कोरोना के करीब 11,816 नए केस। 24 घंटे में 357 लोगों की मौत। एमपी के इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट से 6 लोग संक्रमित हुए हैं। सभी को लग चुकी है वैक्सीन की 2 डोज। केरल में कोरोना के 6,674 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 53 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में खुल गए 5वीं तक के स्कूल। कोरोना नियमों का पालन करना होगा। पश्चिम बंगाल में 15 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया। 50% क्षमता के साथ केरल में बुधवार से खुलेंगे सभी थिएटर। हॉलीवुड फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। तिरुवनंतपुरम में खुले कॉलेज। कल से रेगुलर क्लास शुरू। कोविड नियमों का पालन जरूरी। असम में लॉकडाउन की खबरों का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया खंडन। टीकाकरण में लोगों से सहयोग करने को कहा। इमरान खान के सिर चढ़ा जीत का नशा, कहा कि अभी हमने भारत को हराया है, इसलिए अभी भारत से बातचीत नहीं कर सकते। इमरान खान ने रियाद में पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में उड़ाया भारत का मजाक। अपनी हद भूलते ही भारत से करने लगे हैं तुलना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बारिश के बाद बर्फबारी। कुछ जगहों पर खिसके चट्टान। तेज तूफान की वजह से कई जगहों पर गिरे हैं पेड़। सैकड़ों घरों की बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। घरों में फंसे लोग। फायर फाइटर्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ के पानी में बह गई एक कार। एक शख्स का शव बरामद। उसकी पत्नी की तलाश जारी। स्पेन के ला पाल्मा में और तेज हुआ ज्वालामुखी से लावा का निकलना। पहाड़ों से नीचे की तरफ बह रही है पिघली चट्टान। करीब 900 हेक्टेयर इलाके में फैला है लावा। अब तक 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। इटली में कोस्ट गार्ड ने समुद्र से 339 प्रवासियों को रेस्क्यू किया। नाव पर सवार होकर यूरोपीय देशों में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड पर दर्ज की 130 रन की रिकॉर्ड जीत। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते 190 रन बनाए। मुजीब ने 4 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिए। लेग स्पिनर राशिद खान का भी चला जादू। 9 रन देकर 4 विकेट झटके। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मुजीब उर रहमान को मिला। देशवासियों को बधाई दी। लाहौरी कुमार और लिंटन दास आचार संहिता उल्लंघन के दोषी पाए गए। कुमारा पर मैच फिक्स 25% और दास पर 15% जुर्माना लगा। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को निशाना बनाए जाने पर बोले सचिन तेंदुलकर, शमी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। आईपीएल 2022 में खेलेंगी 10 टीमें। लखनऊ की टीम को आरपीएसजी ग्रुप ने खरीदा और वहीं अहमदाबाद की टीम सीबीसी कैपिटल ग्रुप की हुई। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।